दोस्तों, बल्कि परदेसियों के ये नेकियों के सिले ना मांगा करो, ना ही ये कोई एहसान का बदला मांगा करो कि मैंने तुम पर एहसान किया था तो तुमने। मैं कहता हूं कि जो परदेसियों ने जुल्म सह लिए, जो वक्त गुजार दिए, उसका सिला है ही नहीं, इस दुनिया में तो नहीं है। फर्ज करो मैं अगर यहां पर आया था 25 साल में और मैं अभी 50 के करीब हूं, तो मेरी तो सारी उम्र गल गई। मुझे कौन नेकी दे सकता है? मैं ना अपनी बीवी के पास रहा, ना बच्चों के पास रहा, ना मेरी सारी उम्र कमाने का में गुजर गई। और मैं नहीं, हजारों लोग, हर गली के 4-4, 5-5 लोग हैं जो इसी तरह जलील हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि लोग यहां से जाते हैं थक हार करके, बच्चा जवान हो गया, अब मैं जाता हूं बच्चे को यहां भेजता हूं, वहां पर काम करता हूं, नहीं रखता कोई। बच्चे बीवियों के साथ मिल जाते हैं और बीवी अपने बाप तक को खर्चा देने नहीं देती, और जो मां होती है वो पहले बच्चे की होती। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो जहां का परदेसी है उसके ना बेटे हैं, ना उसकी बीवी रहती है, ना उसका कोई चाचा मामा तैयार रहता है, वो अकेला रह जाता है माशरे में। हर कोई जब वहां जहां से आप छुट्टी जाते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं वो स्पेस मांगते हैं, क्योंकि वो सारी उम्र वो स्पेस में रहे होते हैं, यानी खुली फिजा में, खुला खर्चा, कोई पूछने वाला नहीं, नच्ची जाते टप्पी जाते। जब आप जाते हैं घर में तो एक दबदबा पैदा हो जाता है, लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है, बीवी सहम जाती है, वो खुले खर्चे नहीं रहते, वो बड़े पिज्जे नहीं आते, वो जो बीवी के रिश्तेदार नहीं आते, एक खास किस्म की बंदिश, बेटों के दोस्त नहीं आते, एक पूरा घर जो होता है ना, कर्फ्यू लग जाता है उसमें। और कौन चाहता है कि कर्फ्यू लगा रहे? जब आप वहां से निकलते हो तो सब शुक्र का कलमा पढ़ते हैं और फिर एक दफा शादियाने बजने शुरू हो जाते हैं, आपके जाने की खुशी मनाई जाती। फिर यहां से फोन पर बातें, इमोशन में, पुत्र की हाल है, ठीक है ठीक है। मैं कहता हूं कि जो बच्चे माएँ होती है ना, बच्चे उनके साथ मिल जाते हैं, हम एक लीगल मजदूर बनकर रह जाते। इसीलिए नेकियों का सिला ना मांगा करो किसी से, ना भाई से अकड़ो, ना बच्चों से अकड़ो, ना बीवी से अकड़ो, ठीक है ना? अल्लाह से मांगो जो मांगना है। मिन जानब अल्लाह, आप जो कर रहे हैं ना, ये आपकी ड्यूटी थी, आप लोगों ने उनको भूख से निकाल दिया, अल्लाह की मदद से थोड़े बहुते वो खाने पीने वाले हो गए, आपने अपनी ड्यूटी निभा दी। मैं कहता हूं कि आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, इसके पास 2-4 किस्से हो गए कि एक बंदा था, वो सऊदी अरब में रहता था, फिर गया तो उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया, फिर वो यहां पर आ गया, और मेरे सामने लोग यहां पर आ गए दोबारा, जिनके 1-2 बच्चे थे। यानी कि जो बीवियां होती है ना, वो बेटों के साथ मिलकर, वो जो शौहर होता है जिसको वैसे ही बर्दाश्त नहीं करते लोग परदेसियों को, वो उनके साथ गेम करते हैं। क्योंकि जो परदेसी होता है इसका हाथ रवा होता है। हम जहां से जाते हैं 6 महीने 4 महीने तो बड़ा पैसा खर्च करके आते हैं, बच्चों पर बड़ा लगाया होता है, इतना गोश्त लेके आते हैं घर में, फ्रूट लेके आते हैं घर में, वही हाथ होता है, वही दोस्त होते हैं, वही लोग होते हैं हमारे। फिर जब बच्चों को हमें खर्चा भेजना पड़ता है तो फिर वो थक जाते हैं। तो रहा सिला नहीं दोस्तों, अगर मेरे 25 साल यहां पर गल गए, 30 साल किसी के गल गए, किसी के 40 गल गए, तो इसका कोई सिला है? मुझे 10 पहले जो मुझे सुनने वाला है कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। हमारी बीवियों की जवानियां तन्हाइयों में रुल गई, और हमारी जवानियां भी इधर प्रदेश की सहराओं में गल गई। लोग बीमारियों का शिकार हो गए, शुगरें हो गई, बीपी बढ़ गए लोगों के, काहल हो गए बेचारे, हाथ कांप रहे हैं लोगों के यहां पर, लेकिन फिर भी यहां जा नहीं रही। उनको पता है कि हमें छित्र पर रोटी दी जाएगी एक दिन। तो दोस्तों लगे रहो, और नेकी का सिला, एहसान का बदला ना मांगा करो। आपको तकलीफ होगी, आप अपने बच्चों से नेकी का बदला मांगेंगे, भाइयों से नेकी का बदला मांगेंगे, रिश्तेदारों से नेकी का बदला, कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको तकलीफ होगी। तो लिहाजा ना नेकी का सिला मांगना है, एहसान का बदला मांगना है। जो कर दिया कर दिया, मैं जाना भला किया, अल्लाह इसका अजर देगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी छोड़ें, और ये प्रिपेयर है इस चीजों के लिए कि चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। इल्ला माशाल्लाह को घर बचता है जिन पर जहां मैनेजमेंट अच्छी होती है, ठीक है ना, जहां जो बीवी होती है ना वो शौहर की होती है, वो घर बचता है। जहां बीवी एक नंबर होती है ना, उस घर में ये चीजें नहीं आती। और एक नंबर बीवी वही होती है जो सुगड़ हो, ठीक है ना। वो बार बार मैं कहता हूं कि वही बीवी संभालती है आपको अंत तक। जब आप बेड से उठते हैं तो नीचे सॉफ्टी रख देती है, और जब आप गुस्ल खाने से निकलते हैं तो आगे तौलिया खलेकर खड़ी होती है। ऐसी ही औरतें आपको बचा सकती हैं, और ऐसी ही औरतों से शादी किया करो अगर आपने नेकी का सिला लेना है। मैं कहता हूं कि सारी उम्र की मेहनत और 1 महीना 6 दिन, 1 दिन
कि खिदमत यकीन जानो सम टाइम सारी थकन दूर कर देती है। तो लिहाजा नेकियों का सिला ना मांगा करो दोस्तों, परेशान रहो। बहुत शुक्रिया।